हारून साहब, नसीम शाह जैसा बॉलर नहीं था, रुमान रईस जो एक फॉर्म में बॉलर थे वो भी नहीं थे, उसके बाद भी कराची की बैटिंग जो है, जब मैं खुद कराची का एक मैच देखने गया था तो जो ऑडियंसेस बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे ये टीम 160 वाली टीम है, एंड दे हैव एक्चुअली प्रूव्ड इट कि ये 160 के एवरेज पे ही रन कर सकते हैं, ये 200 प्लस वाली टीम नहीं है। वो तो बिल्कुल देखें जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो नज़र आ रहा है कि ऐसे नहीं, क्योंकि देखें अगर कल आप देखें इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं था, लास्ट 5 ओवर्स में देखें उन्होंने क्या रन्स किए, कुछ भी नहीं किए। मैं मानता हूँ कि कल जो पिच थी थोड़ा सा पेसर्स को हेल्प कर रही थी, मूवमेंट थी ऑफ द पिच, जो कि किसी भी बैटर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल आपने उसको नेगोशिएट करना होता है, अगर आप अच्छे हैं तो आप उसमें रन्स कर सकें, लेकिन वो नहीं कर सके। और आई थिंक जो इनका वो इमर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जो प्लेयर उन्होंने न्याजी रखा हुआ है, आई थिंक उसने भी कोई ख़ास तो ऐसी चीज़ नहीं बताई, वो सारे मैचेस वो भी खेलता चला जा रहा है। तो जो भी आपने इस्लामाबाद की बात की, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उन्होंने बैकअप में, यानी जो उनकी बैकअप स्ट्रेंथ थी वो भी उतनी ही अच्छी थी जिनको रिप्लेस किया गया। yes. जैसे आपने कहा कि टिमाल मिल्स आ गए नसीम शाह की जगह, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, ठीक है ना, उन्होंने 3। सो ये दूसरी टीमों ने ये काम नहीं किया, उन्होंने अपनी 11 को और जो 14 का स्क्वाड था उसके ऊपर पूरा फोकस किया, और जो बाद में जो प्लेयर्स लिए जो उनको चाहिए थे कि इन केस अगर अब डर के चले जाएंगे तो कौन उनको रिप्लेस करेगा, सो उनके लिए उनके पास वो मटेरियल नहीं था। बिल्कुल सही, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कराची ने, और क्या एक दो और टीमों ने भी बड़ा सफ़र किया। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।